हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा हरियाणा सामान्य ज्ञान से टेस्ट सीरीज नंबर 20 और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भी मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाबर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भी बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे। किस गुरु के कहने पर भी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है। हिंदी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, कल की टेस्ट सीरीज के अंदर भी कवर कराया था भी हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर उर्दू बोली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भी गुरुग्राम जिले के अंदर। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक बार नजर डाल लेते हैं और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। तो राजकीय पक्षी हो जाएगा भी काला तितर यानी कि ब्लैक फ्रैंकलिन। राजकीय पशु की अगर बात करें काला हिरण। राजकीय खेल हो जाएगा कुश्ती। राजकीय वृक्ष हो जाएगा पिप्पल। और राजकीय फूल हो जाएगा कमल। और राजकीय भाषा हो जाएगी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जेल वासियों के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए किस सरकार ने योजना बनाई। तो हरियाणा सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 5 और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से, लोक गाथा आल्हा के अंदर किस रस की प्रधानता है। लोक गाथा आल्हा के अंदर किस रस की प्रधानता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी वीर रस की। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इसको ऊंचे स्वर के अंदर गाया जाता है और इसके अंदर वीर रस की प्रधानता होती है। आल्हा की अगर बात करें तो लोकप्रिय गाथा मध्यकाल से ये संबंधित है। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। अगर आल्हा गीतों की अगर बात करें तो इनकी खोज सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट के द्वारा की गई थी, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे। आल्हा की अगर बात करें तो अधिकतर वर्षा ऋतु के दौरान गाया है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 2 किशनलाल भट्ट के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारे के सारे हम डाउट आपके क्लियर करेंगे। हरियाणा के अंदर अगर स्वांग परंपरा की शुरुआत की अगर बात करें तो 1730 के अंदर शुरुआत हुई थी। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। हरियाणा के अंदर मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट का प्रथम स्वांगी भी माने जाते हैं। हरियाणा के अंदर जो सांग था वो खुले मंच के ऊपर लकड़ी के तख्तों पर होता है। यहीं से रिलेटेड अगर बात करें, अगर हरियाणा के अंदर रामलीला और रासलीला की शुरुआत की बात करें तो 16वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। और हरियाणा के अंदर सर्वाधिक प्रख्यात नाम यानी कि दीपचंद बैमन की अगर बात करें तो ये सोनीपत जिले के हो जाएंगे। और यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ जाता है दीपचंद बैमन से। इनको पहला आधिकारिक सांगी भी माना जाता है। और दीपचंद की अगर हम बात करें तो दीपचंद के गुरु थे भी छाजूराम। और इनको हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है दीपचंद बैमन को। पंडित लक्ष्मीचंद की अगर बात करें, इनका जन्म 1903 के अंदर और मृत्यु 1948 के अंदर हुई थी। इनके गुरु का नाम था मान सिंह भी। और इनके ऊपर बहुत सारे शोध भी हुए थे, यानी कि ये अनपढ़ थे, इन्होंने कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। और लक्ष्मीचंद के 2 शिष्य भी थे, एक मांगेराम और एक फौजी मेर सिंह भी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको, सूर्य कवि किसको कहा जाता है, या फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का तानसेन किसको कहा जाता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद को। धर्मवीर सिंह की अगर बात करें तो हरियाणा के वर्तमान राजकीय सांगी हो जाएंगे। राजेंद्र खरकिया को हरियाणा सरस्वती पुत्र भी बोला जाता है। हरियाणा का सरस्वती पुत्र बोला जाता है राजेंद्र खरकिया को। और पंडित रामकृष्ण व्यास का संबंध पूछ ले तो हरियाणा स्वांग से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 7 संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी। संत हरिदास से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 8 हरियाणा के अंदर किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो हरियाणा के अंदर किस फसल का हो जाएगा भी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गेहूं का। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अगर ये पूछ ले फसल उत्पादन के अंदर हरियाणा के जिलों के बारे में, यानी कि गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होती है, बाजरा, चावल, इस प्रकार। तो गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं हो जाएगी भी सिरसा के अंदर। चावल की अगर बात करें तो चावल यानी कि करनाल के अंदर। और करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा आपको, हरियाणा सीटी के लिए आपकी हरियाणा सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज
लास्ट कल आपके लिए ऑफर है 30 जून तक इन सभी क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी और इसके साथ आपको 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100 सेट कंप्लीट मिलेंगे। साथ के अंदर पूरे 1 साल का हरियाणा करंट अफेयर और टॉपिक वाइज भी इंपॉर्टेंट हरियाणा क्वेश्चन मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम के अंदर 50% से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो अभी तक ऑफर चल रहा है। 49 रुपए पे करके आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हो, हरियाणा सामान्य ज्ञान को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पर जाकर आप क्रैक एग्जाम पूरी सर्च करते हो, वहां पर भी आपको पूरी की पूरी फाइल पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। चावल की अगर बात करें करनाल के अंदर हो जाएगा। जवार की अगर बात करें जवार सबसे ज्यादा हो जाएगी भी रोहतक के अंदर। अगर ये पूछ ले बाजरा के बारे में तो बाजरा हो जाएगा भी महेंद्रगढ़ के अंदर। और मक्के की बारी आई है तो मक्के की बात करें तो मक्का हो जाएगा पंचकुला के अंदर। जौ की अगर बात करें भिवानी जिले के अंदर हो जाएगा। गन्ना सबसे ज्यादा हो जाएगा यमुनानगर जिले के अंदर। चने की अगर बात करें चना हो जाएगा भिवानी जिले के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट बन सकता है जैसे कि कपास, कपास और गेहूं दोनों के दोनों सिरसा जिले से हो जाएंगे भी। कपास भी सिरसा जिले के अंदर सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है तो अग्रवा अभिलेख। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। अग्रवा से प्राप्त जो अभिलेख है उसके अंदर संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। यहीं से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करें भी हरियाणा के अंदर अब तक ऐतिहासिक महत्व के अंदर यानी कि 3 दर्जन से ज्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा भी अंबाला के निकट टोपरा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभी। 11वीं शताब्दी के अंदर चौहान राजा विग्रहराज चतुर्वेद के भी 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और यहीं पर बात करें हम जिसके ऊपर भी मलेच्छरों पर विग्रहराज की विजय के बारे में भी संबंध की जानकारी मिलती है इन अभिलेखों से। महाभारत के नकुल दिग्विजय के अंदर शीर्षक के अंदर रोहतक का वर्णन है भी। और वामन पुराण है इसके अंदर हरियाणा के अंदर नदियों का वर्णन है भी। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन वामन पुराण के अंदर देखने को मिलता है। संस्कृत के अंदर रचित ग्रंथ है अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्बाणी, हरिश्चरित, राजतरंगिणी आदि के अंदर हरियाणा की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। और बौद्ध साहित्य की मंजी, मिनिकाय और दिव्यावधान के अंदर हरियाणा की जानकारी भी मिलती है। और बहुत बार आपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा बौद्ध ग्रंथ दिव्यावान के अंदर भी अग्रवा और रोहतक का उल्लेख है। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें बाराखेड़ी से लिखित अभिलेख है जो जगाधरी के सुध नामक स्थान से प्राप्त हुआ है भी। बाराखेड़ी के अंदर लिखित अभिलेख जगाधरी के पास शुद्ध स्थान से मिला है। और सरोवर के निर्माण की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख हो जाएगा? करनाल का खरोष्टी लिपि अभिलेख भी। करनाल का खरोष्टी लिपि अभिलेख सरोवर के निर्माण की जानकारी देता है। और पूरी की पूरी डिटेल आपको उस टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगी और पीडीएफ फाइल भी वहां पर आपको मिल जाएगी। हिसार के जो गुजरी महल के अंदर है एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं जो 8 जगह पर आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं भी। कपाल मोचन के अंदर भी एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है जो भी लाओस देश से मिला है। देवका ने इसने कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में वर्णन किया था। एक अभिलेख है भी पैवा से प्राप्त जो 9वीं शताब्दी के अंदर है रचित भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। सिरसा से जो प्राप्त अभिलेख हुआ है उसके अंदर पशुपति संप्रदाय के बारे में जिक्र है। और बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूरी की पूरी डिटेल फाइल आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो भी। और एक पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख है जो आंसी से प्राप्त हुआ है भी। और लांडणु से प्राप्त जो अभिलेख है उसके अंदर हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली बताई गई है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा राज्य की राजधानी किस अभिलेख के अंदर दिल्ली बताई गई थी, तो लांडणु से प्राप्त अभिलेख के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के अंदर आती है। तो हो जाएगी इसके अंदर भी अंबाड़ा और सिरसा है ये आरक्षित होगी। गुड़गांव होगी भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और भी रिलेटेड जैसे कि एग्जाम कॉर्नर से उसके ऊपर भी नजर हम डाल लेते हैं जैसे कि अंबाड़ा और सिरसा होगी ये होगी आरक्षित, दोनों की दोनों अनुसूचित जाति के लिए। बाकी लोकसभा की सीटें टोटल होगी 10 जो होगी फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक, भिवानी और सोनीपत, सारी की सारी सामान्य सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन थे? हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक हो जाएंगे भी श्री राम शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
पंडित श्री राम शर्मा का कई बार एग्जाम के अंदर जन्म पूछ लिया जाता है, तो 1899 के अंदर झज्जर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और गांधी जी के ही आह्वान पर इन्होंने 1921 के अंदर खिलाफत आंदोलन के अंदर कूद पड़े थे। और कांग्रेस के 5 सत्याग्रहों के अंदर, जैसे कि 1922, 1930, 1932, 1941 और 1942 के दौरान भी सक्रिय रहे थे। और 7 वर्ष तक लगातार कारावास के अंदर भी रहे थे पंडित श्री राम शर्मा भी। इनकी बहुत सारी रचना थी, जैसे कि हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न इनके प्रमुख थे। 7 अक्टूबर 1989 को इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री दीनानाथ बन्ना का किस क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक योगदान था? तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर श्री दीनानाथ बन्ना का शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रेवाड़ी जिले के निकट स्थान पर भी स्लेट पत्थर पाया जाता है। किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो रेवाड़ी जिले के कुंड के नाम पर भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट खनिज है उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि बात करें, फर्स्ट के ऊपर अभी बेसाल्ट, ताम्र एस्क या मार्गल, मैग्नीज, काइनामाइट, ये चीज पूछ ले तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हो जाएगी। क्वार्ट्ज और स्टील का पत्थर हो जाएगा महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के अंदर। लोह एस्क हो जाएगा महेंद्रगढ़ के अंदर। चूने का पत्थर पूछ ले तो महेंद्रगढ़ और रोहतक जिले के अंदर हो जाएगा। चीनी मिट्टी या कांच बालू की अगर बात करें, गुरुग्राम जिले के अंदर। बजरी उत्पादक हो जाएगा फरीदाबाद। और स्लेट का पत्थर हो जाएगा भी रेवाड़ी का कुंड ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र है किस स्थान पर है? भी गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? तो हरियाणा के पिंजौर जिले के अंदर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थित है। यहीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रजनन केंद्र जो एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि चिकारा प्रजनन केंद्र है कैरू भिवानी के अंदर। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की अगर बात करें, बोरसंदान कुरुक्षेत्र के अंदर। म्यूर और चिकारा प्रजनन केंद्र पूछ ले तो झाबुआ रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। ब्लैक बग प्रजनन केंद्र पूछ ले तो पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पूछ ले पिंजौर पंचकुला के अंदर हो जाएगा। और फीसेंट प्रजनन केंद्र पूछ ले मोरनी पंचकुला के अंदर। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पूछ ले तो पिंजौर पंचकुला के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? भी ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर हो जाएगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। भी ब्रह्म सरोवर की अगर बात करें तो किताब उल हिंद के अंदर ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए किताब उल हिंद के अंदर किस सरोवर का वर्णन है, तो ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। और ये हो जाएगा भी कुरुक्षेत्र के थानेसर के पास। और इसको राजा कुरु के द्वारा इस सरोवर को खुदवाया गया था। और हरियाणा के अंदर नहाने का सबसे बड़ा तालाब भी हो जाएगा। और 1850 के अंदर इसे थानेसर के जिलाध्यक्ष लरकीन ने इसे फिर से दोबारा खुदवाया था। और मत्स्य पुराण के अनुसार अगर हम बात करें तो थानेसर का ब्रह्म सरोवर है 3 लोकों के अंदर पुण्यदायक है। भी यहाँ मानसरोवर झील का पानी आता है। और मानसरोवर झील की अगर बात करें तो शिव का निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? भी हरियाणा के कैथल जिले पर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। भी मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा के कैथल जिले के अंदर थी। कैथल की अगर बात करें तो कपिल सतल का वर्तमान नाम हो जाएगा, यानी कि कैथल। और यहाँ पर 1398 के अंदर कैथल के जाटों ने तैमूर लंग का जबरदस्त विरोध भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, और इसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको हरियाणा सीटी सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है, जाकर आप परचेज कर सकते हो। हरियाणा के किस जिले के अंदर महिला साक्षरता दर कितनी है, यानी कि कितना कम है? हरियाणा के किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो हरियाणा के मेवात जिले की। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बात करें हरियाणा के अंदर सर्वोच्च साक्षरता दर वाले जिले पूछ ले घटते क्रम के अंदर, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा भी, सबसे ज्यादा साक्षरता हो जाएगी गुरुग्राम जिले की, उसके बाद पंचकुला जिले की। सेकंड पर अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर अगर ये पूछ ले न्यूनतम यानी कि सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले, तो हो जाएगा सबसे कम हो जाएगी मेवात की, उसके बाद आता है स्थान फतेहाबाद का, फिर सिरसा का भी। यहीं पर बात करें हरियाणा के अंदर अगर ये पूछ ले पुरुष साक्षरता दर वाले जिले पूछ ले, सबसे ज्यादा तो हो जाएंगे भी रेवाड़ी, उसके बाद महेंद्रगढ़। और ये पूछ ले न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले, तो हो जाएंगे मेवात और फतेहाबाद। और सर्वोच्च साक्षरता दर वाले महिला की तरफ से अगर हम बात करें तो गुरुग्राम और पंचकुला। न्यूनतम महिला साक्षरता दर की अगर बात करें तो मेवात हो जाएगा, और साथ के अंदर पलवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1797 के अंदर प्रदेश के किस जगह को अपनी राजधानी बनाया गया था? जॉर्ज थॉमस ने 1797 के अंदर प्रदेश के किस जगह को अपनी राजधानी बनाया था? हरियाणा के हांसी शहर को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। भी
जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1797 के अंदर इस प्रदेश को अंशी को अपनी राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस के बारे में कुछ डिटेल के साथ पढ़ते हैं तो हरियाणा के राजा के रूप में सन 1795 के अंदर अप्पा खांडे राव ने यमुना के अंदर डूबकर आत्महत्या कर ली थी। खांडे राव की मृत्यु के बाद जॉर्ज थॉमस एक बड़ा आघात था भी। और जो पूरी की पूरी डिटेल आपको हरियाणा सीटी की टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगी और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं और डेली टॉपिक वाइज भी आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित के अंदर से बताना है भी किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या के अंदर आते हैं? तो बड़खल झील पर। और बड़खल झील की स्थिति हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हो जाएगी। सुल्तानपुर की अगर बात करें गुरुग्राम जिले के अंदर। दमदमा झील भी गुरुग्राम जिले के अंदर। कोटला झील की अगर हम बात करें नुआ यानी कि मेवात के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा के अंदर किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस फल का होता है? तो हरियाणा के अंदर आम का भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर बनी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और इसके साथ कुछ डिटेल और देखिए इसकी वो और देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर 4 यूनिट है अभी और प्रत्येक यूनिट की क्षमता की बात करें तो 100 किलोवाट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले के अंदर नहीं बहती? हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर नहीं बहती। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा के यह पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिला के अंदर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणवी फिल्म के सफल नायक कौन माने जाते हैं? हरियाणवी फिल्म के सफल नायक माने जाते हैं भी देवी शंकर प्रभाकर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि प्रथम हरियाणवी फिल्म पूछ ले तो हरफुल सिंह जाट चुलानी हो जाएगी जो 1970 के अंदर रिलीज हुई थी। सेकंड पर अगर बात करें हरियाणा के पहले फिल्म निर्माता पूछ ले तो देवी शंकर प्रभाकर हो जाएंगे भी। नेक्स्ट देखो हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक पूछ ले तो आनंद कुमार हो जाएंगे। और यहीं पर बात करें हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता कौन हो जाएंगे? देवी शंकर प्रभाकर। और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्देशक पूछ ले जयंत प्रभाकर भी। हरियाणा का प्रथम उपन्यास हो जाएगा जाड़ू फिरी। और इस टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और ओनली 49 रुपए की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओनली आपके लिए एक दिन का ऑफर और बचा है, आप अभी जाकर परचेज कर सकते हो। इसके बाद जो इसका प्राइस है वो चेंज कर दिया जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।